बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम व्याकरण में निहित वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह प्रकाशक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे वाक्यांश क्या है, यानी वाक्य का एक अंश, वाक्य का एक टुकड़ा। ऐसा वाक्य जो हमेशा अपूर्ण सा रहता है, ऐसे वाक्य को वाक्यांश कहते हैं। इस पूरे वाक्यांश को कहने की अपेक्षा हम उस वाक्यांश की पहचान एक शब्द के द्वारा ही स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में साहित्य को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के व्याकरणिक अंगों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं व्याकरणिक अंगों में एक आपका टॉपिक है, यानी एक आपका शीर्षक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। जब अपनी भाषा में किसी बात को हम संक्षेप में बहुत सूक्ष्म रूप में अर्थात एक शब्द के रूप में कहना चाहते हैं तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। उसे ही शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। शब्द समूह के स्थान पर वाक्यांश शब्द का शब्द प्रयोग होता है और अनेक शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात जिसे आप वाक्यांश कहते हैं उसे शब्द समूह भी कहा जा सकता है, अनेक शब्दों का समूह भी कहा जा सकता है। इसके लिए हम जिस एक शब्द का प्रयोग करते हैं वह एक शब्द प्रकाशक शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द कहलाता है। अब वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है यह दो अंगों में स्पष्ट होता है। कौन कौन से दो अंग है? पहला है अंग इसका वाक्यांश, दूसरा अंग है इसका प्रकाशक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द के दो अंग है। जब भी आप परीक्षाओं में इसे लिखेंगे तो ये आपका दो रूप में प्रयोग होगा। वैसे ये प्रश्न बच्चों वैकल्पिक रूप से आता है। दो अंकों में इस प्रश्न को व्याकरण की दृष्टि से देखा जाता है, रखा जाता है। इसमें आपको वाक्यांश ऊपर प्रश्न में मिलेगा और उसके एक शब्द नीचे विकल्प में मिलेंगे। आपको विकल्पों में से एक शब्द छांटना है। कभी कभी ये वाक्यांश या वाक्य के जो अंश है, टुकड़े हैं, इन्हें लिखकर इनके लिए एक शब्द पूछा जाता है। प्रकाशक शब्द बहुत कम प्रयोग होता है। अधिकांशतः वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, इस तरीके का प्रश्न आता है। जैसे जिसे काटा न जा सके तो उसे क्या कहेंगे? अकाट्य, अर्थात अ उपसर्ग लग गया और काटना शब्द में विशेषण लगाया तो अकाट्य। ऐसे ही दूसरा है जिसकी गणना न की जा सके अर्थात गिनती न कर सके उसे कहेंगे अगण्य, जिसे गिन नहीं सकते अगण्य। ठीक है। अब बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने पहले भी पढ़ा है। 9th में 10th में आप लोगों ने समास पढ़े थे। समास में आपका जो बहुब्रीहि समास है, ये बहुब्रीहि समास आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में मिलता है। कैसे कि वाक्यांश आपका वाक्य होता है और समस्त पद उसका एक शब्द होता है। अर्थात जैसे लंबा है उदर जिसका, तो ये तो हो गया वाक्यांश, और लंबोदर ये हो गया समस्त पद। ठीक है। ये एक शब्द या प्रकाशक शब्द हो गया। तो इसीलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बहुब्रीहि समास में भी पढ़ते हैं। जैसे बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। राज्य के शासक द्वारा दिया गया या निकाला गया आदेश, उसे क्या कहते हैं? राज्य आदेश। जैसे आपके मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य के प्रधान शासक हैं, वो जो भी नोटिस निकालते हैं उसे राज्य आदेश कहते हैं। प्राय वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष, तो इसके लिए एक शब्द है इंद्रधनुष। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, तो दूसरी यानी अन्य, तो अन्य मनस्क। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा,
यानी हड्डियों का ढांचा आपने पढ़ा था। अब संपूर्ण शरीर की हड्डियाँ होंगी तभी तो हड्डियों का ढांचा है। इसके लिए शब्द है कंकाल। जिसके 4 पैर होते हैं, आप कहेंगे पशु, लेकिन बेटे पशु के स्थान पर आप देखेंगे मेज, कुर्सी, टिपाई और चौपाई, और इसके अलावा आपकी खाट, बेड, मेज, सब में 4 पैर होते हैं, 4 पाए लगाते हैं, तो इसलिए इसके लिए एक प्रयोग होता है चौपाया। कुछ खास शर्तों के द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता, जैसे विद्युत विभाग में अपने पढ़ा होगा संविदा कर्मचारी, अर्थात उनके लिए कुछ नियम प्रोटोकॉल होते हैं, वो उनका पालन करते हुए नौकरी करते हैं, इसके लिए प्रयोग होता है संविदा। अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा, या इच्छा तो जिजीविषा होगी, और अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक जिजीविषु। बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि संज्ञा और विशेषण में अंतर होता है। जिजीविषु ये संज्ञा शब्द है, जिजीविषा ये विशेषण है। मेरे अंदर उत्कट जिजीविषा है, अर्थात जीने की इच्छा है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, क्या कहेंगे, दत्त चित्त। अलग अलग अवयव को एक में जोड़ना, अवयव माने अंग, जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो वह कहलाएगा आपका समन्वय। सर्वसाधारण से संबंधित, अर्थात सभी से जुड़ा हुआ जो होता है उसे कहते हैं समष्टि मूलक। अब आप वाक्यांश के लिए एक शब्द को किस प्रकार तैयार करेंगे? बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे भी बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे हुए हैं, आप उन्हें पढ़िए। अनेक प्रकार की व्याकरण की पुस्तकों से इन्हें पढ़िए। बच्चों हिंदी की व्याकरण हमेशा पढ़ने से और निरंतर अभ्यास से ही समझ में आती है। हम जितना अभ्यास करते हैं उतनी ही हिंदी की व्याकरण हमारी मजबूत होती है। इसे रटा नहीं जाता, इसे समझा जाता है। जैसे जहाँ से 4 रास्ते जा रहे हों, क्या कहेंगे, चौराया। आप अधिकतर अपने घर में माँ बाप से सबसे पूछते होंगे कि भाई दीपावली के दिनों में चौराहों से न जाना चाहिए, चौराया क्या है? अब देखो जहाँ से 4 राहें जा रही है वो कहते हैं चौराया। त्रिपदी आपने दिगु समाज में पढ़ा होगा। अब त्रिपदी तो पढ़ लिया, आप किसे देखेंगे? आपके घर में जो ड्रेसिंग टेबल का स्टूल है, आप उस स्टूल को ध्यान से देखो, उसमें 1 2 3 पाए हैं, तो क्या कहलाएगा वो? त्रिपदी। इसी प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आम का छोटा पेड़, नाम डाला उसका आम्रपाली, अर्थात आम्रपाली का कहेंगे कि छोटी हाइट का यानी छोटे कद का आम का पेड़। तो उसके लिए आपने सुना अपने बाबा से, दादा से कि भाई सारे पेड़ तो बड़े बड़े, ये आम्रपाली है, अर्थात ये छोटा पेड़। इसी प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूर्य के अस्त होने का समय क्या कहते हैं? सूर्यास्त। सूर्य के उदय होने का समय सूर्योदय। वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम समास, संधि आदि का प्रयोग भी करते हैं। जैसे विद्या के अर्थ को समझने वाला, विद्यार्थी। विभिन्न प्रकार की विद्याओं को दिया जाने वाला स्थान, विद्यालय। जहाँ अनेक पुस्तकों का संग्रह हो, पुस्तकालय। इस प्रकार आज बच्चों मैंने आपका व्याकरण का टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द या प्रकाशक शब्द का आपको भाव समझाया, अध्ययन कराया। आप इसे निरंतर अभ्यास द्वारा तैयार कर लेंगे। अगली कक्षा में हम अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे और इसे निरंतर अनसोल्ड से आप तैयार करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।